हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जी ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, ये वीडियो कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 का वीडियो है। इस वीडियो में हम समुच्चय इस पार्ट का प्रश्न संग्रह 1.2 देखेंगे और ये वीडियो स्टूडेंट हमारा तीसरा वीडियो है, मतलब तीसरा लेक्चर है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.1 पूरा कर लिया था। ठीक है, हमने समुच्चय का प्रश्न संग्रह 1.1 किया था और इस वीडियो में हम समुच्चय के प्रकार देखेंगे और उसके ऊपर सारे प्रश्न देखेंगे। स्टूडेंट्स, समुच्चय के 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको टेबल में दिखाया गया है। समुच्चय के नाम लिखे गए: एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, सीमित समुच्चय और अनंत समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट? एक ही घटक समाविष्ट होने वाले समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस समुच्चय के पास एक ही घटक हो। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ठीक है, समुच्चय ए के पास यहाँ पे घटक देखोगे तो एक ही है, वो भी 2 है। ठीक है, ठीक है, जो एक घटक है उसका वो संख्या 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो एक ही घटक समाविष्ट होने वाले समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है ना आपको, एकल समुच्चय मतलब एक घटक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण क्या दिया गया है? ए यह सम अभाज्य संख्या का समुच्चय है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या प्रश्न संग्रह 1.2 में भी आपसे एक ऐसा ही सवाल पूछा था कि सम अभाज्य संख्या 1 से लेकर 50 तक। स्टूडेंट्स, उसका आंसर हमने सिर्फ 2 लिखा था, क्योंकि 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य भी है। ठीक है, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से भाग हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के पहाड़े में और एक के पहाड़े में, मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कहा है? सम अभाज्य, तो ऐसी एक ही संख्या वो की जो कि 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के पास एक ही घटक है, तो एकल समुच्चय आपको समझा होगा। रिक्त समुच्चय, जिस समुच्चय में दिए गए गुण वर्णों का एक भी घटक नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस लाइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए गए, दिए गए गुण वर्णनों का। ठीक है, मतलब जो गुण दिए गए हैं और उनके जो वर्णन किए गए हैं उसके हिसाब से, मतलब एक कंडीशन दी गई है। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपके पास एक भी समुच्चय नहीं होता, एक भी घटक नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक वर्णन दिया गया, एक कंडीशन दी गई है, वो क्या है? समुच्चय बी के घटक x इस प्रकार है कि x यह 2 और 3 संख्याओं के बीच की प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं? 2 होती हैं, 3 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 से शुरुआत होता है, सॉरी, 1, 2, 3 ऐसे होती है, 4 ऐसे होती है और अनंत होती है, ऐसे चलते जाती हैं। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में कौन सी प्राकृतिक संख्या है? कोई भी संख्या नहीं है। लेकिन स्टूडेंट 2 और 3 के बीच में बहुत सारी संख्याएं, जैसे कि 2.1, 2.2 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। लेकिन ये जो संख्याएं हैं 2.1, 2.2, ये सब प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक क्या है? 2 और 3, मतलब 2 और 3 के बीच में संख्याएं तो हैं, लेकिन वे संख्याएं प्राकृतिक नहीं है, मतलब हमारे कंडीशन के मुताबिक नहीं है। ठीक है, हमारा कंडीशन क्या है कि जो भी संख्या वो प्राकृतिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समय पर कोई भी संख्या 2 और 3 के बीच में प्राकृतिक नहीं है, इसीलिए जो बी होगा हमारे उसमें एक भी घटक नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो होगा बी जो होगा वो रिक्त समुच्चय होगा, और रिक्त समुच्चय को हम फाई, ये जो चिन्ह आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो स्क्रीन पर चिन्ह दिख रहा है फाई का, इस चिन्ह से भी दर्शाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सीमित समुच्चय। ठीक है, जो समुच्चय रिक्त है अथवा जिस समुच्चय के घटकों की संख्या मर्यादित होती है और जिनकी गिनती संभव होती है उसे सीमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई समुच्चय दिया गया और उसके घटकों को आप गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे कोई सीमित चीज़ें दी गई होगी, 10 से कम, 5 से कम, ऐसे समुच्चय को हम सीमित कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, समुच्चय सी के घटक p इस प्रकार हैं कि p यह 1 से 22 संख्याओं में से 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 22 के बीच में 4 से विभाज्य होने वाली संख्या, 4 से विभाज्य होने वाली संख्या सबसे पहले तो 4 खुद है। ठीक है, जो मतलब 4 के पहाड़े में है, तो 4, 8, ठीक है, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ठीक है, 4 पचे 20। ठीक है, 20 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 4 6 24 होता है और हमें खाली 22 तक ये दोनों के बीच में ही रखना है। तो संख्या क्या होंगी? 4, 8, 12, 16, 20। स्टूडेंट, आप इनको गिन सकते हो क्या? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सी के पास कितने घटक है? 5 घटक है। मतलब जिस समुच्चय के घटकों को आप गिनती कर सकते हो, जिनकी गिनती संभव, उनको हम क्या कहते हैं? सीमित समुच्चय कहते हैं। अब अनंत समुच्चय क्या होता है? जिस समुच्चय के घटकों की संख्या अनंत होती है, मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता, घटकों को गिना नहीं जा सकता, उसे अनंत समुच्चय कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, है ना। हमें कह नहीं रहा है ना कि कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, 10 से कम, 12 से कम, ऐसा कुछ बता नहीं रहा। मतलब वो क्या होता है?
उदाहरण भी देखो स्टूडेंट क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यहाँ पे डॉट डॉट डाला है, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता, ये असीमित है, ठीक है, इसीलिए इसे हम अनंत समुच्चय कहते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। एकल समुच्चय मतलब जिस समुच्चय में एक ही घटक समाविष्ट हो। रिक्त समुच्चय मतलब जिस समुच्चय में दिए गए गुण वर्णनों का एक भी घटक नहीं हो, मतलब जो कंडीशन दी गई उसके हिसाब से एक भी घटक नहीं आता, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को फाई इस चिन्ह से भी दर्शाया जाता है, ठीक है। सीमित समुच्चय मतलब जिस समुच्चय में जो संख्याएं हैं, जो घटक हैं, उन्हें गिना जा सकता है, ठीक है, जिनकी गिनती संभव होती है। और अनंत समुच्चय में क्या होता है, जिनकी गिनती संभव नहीं हो सकती, जिनकी संख्याओं को गिना नहीं जा सकता, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 5 पर कुछ उदाहरण दिया गया है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चय को सूची पद्धति में लिखकर उनको सीमित और अनंत समुच्चय में विभाजित कीजिए। हमको बताना है वो सीमित है या अनंत है, ठीक है। तो आपको पहला सवाल मैं आपको करके बता रहा हूँ, बाकी तो जो हार्ड होगा बस वही करूँगा। पहला सवाल देखते हैं। समुच्चय एक घटक x इस प्रकार है कि x यह प्राकृतिक संख्या है और x यह विषम संख्या है, ठीक है। x वो प्राकृतिक भी होना चाहिए और x जो है वो विषम संख्या होना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे आपको करके दिया गया है x प्राकृतिक और विषम संख्या। विषम संख्या मतलब वो संख्या जो 2 से भाग नहीं हो सकती, ठीक है। 1 2 से भाग नहीं होता, 3 2 से भाग नहीं होता, 5 7 9, ठीक है, 11, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो उससे 2 से भाग नहीं होती, वो सारी विषम संख्या, और ये सब प्राकृतिक संख्या भी है। मतलब यहाँ पर आपको लास्ट में डॉट डॉट डाला है क्योंकि ये रुक नहीं रही, आपको नहीं कहा गया कि 10 से कम 15 से कम। मतलब ये जो समुच्चय है वो आपका कैसा समुच्चय है, अनंत समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय एक एक घटकों की गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बी जो है वो प्रश्न संग्रह 1.2 में ऐसे ही सवाल है वो आपको मिल जाएंगे। सी जो है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। स्टूडेंट चौथा जो है वो आपके प्रश्न संग्रह 1.2 में नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में ही बताता हूँ। समुच्चय डी, ये ए और बी का समुच्चय है, जहाँ पर ए और बी, ए कॉमा बी का समुच्चय, जहाँ पे ए कॉमा बी ये पूर्ण संख्या है, डब्ल्यू है, ठीक है, मतलब 0 से शुरुआत होता है और ये दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। मतलब ए और बी दो ऐसी संख्या है जिनको दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। और हम लोगों को गुण क्या दिया गया कि मतलब ए और बी दोनों पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम ए और बी की ऐसी जोड़ी खोजें जिसमें ए और बी पूर्ण संख्या हो, मतलब ए प्लस बी बराबर 9 हो। पहले ए, तत्पश्चात बी का मान इस क्रम से डी समुच्चय सूची पद्धति में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाएगा। मतलब अगर मैं ए 0 लेता हूँ तो बी 9 होगा, है ना, दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। ए अगर 1 लेता हो तो बी 8 होगा, दोनों को जोड़ने पे 9 आ रहा है। ए अगर 2 है तो बी 7, ए 3 तो बी 6, ए 4 तो बी 5, ए 5 तो बी 4, ए 6 तो बी 3, ए 7 तो बी 2, ए 8 तो बी 1, ए 9 तो बी 0, ठीक है। इस तरीके से हमने लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा कुछ आएगा क्या स्टूडेंट्स? बहुत सारी संख्या ऐसी भी हैं जो पॉइंट में आती है, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 4.5, ठीक है, 4.5 में अगर मैं 4.5 जोड़ता हूँ, ठीक है, 4.5 में अगर मैं 4.5 जोड़ता हूँ तो भी 9 आता है, ठीक है। 3.5 में अगर मैं 5.5 जोड़ूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, 3.5 में अगर मैं 5.5 जोड़ता हूँ वो भी 9 होता है। लेकिन हमें क्या कह रहा है, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये सब तो पूर्ण संख्याएं नहीं है, ठीक है, ये सब पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसका मतलब मैं पॉइंट में नहीं ले सकता हूँ, तो इनके अलावा कुछ और नहीं ले सकता हूँ, और ये सब सीमित है। इस समुच्चय के घटक अर्थात संख्याओं की जोड़ियां निश्चित है तथा गिनी जा सकती है, इसलिए डी यह समुच्चय सीमित समुच्चय है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो सवाल था वो थोड़ा सा टफ था, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। पांचवा देखते हैं। समुच्चय ई के घटक x इस प्रकार है कि x यह परिमेय संख्या और x का वर्ग जो है वो 100 के बराबर है। मतलब x का वर्ग 100 है, तो हमें इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में वर्गमूल लूँगा। तो x स्क्वायर का वर्गमूल x होगा और 100 का वर्गमूल 10, यानी 10 का भी वर्ग 100 होता है और -10 का भी वर्ग 100 होता है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 हल आते हैं, मतलब ई यह सीमित समुच्चय, क्योंकि यहाँ पे 2 ही आंसर आएंगे ना, इसके 2 ही घटक होंगे। स्टूडेंट्स छठवां वाला जो है ए और बी पांचवे वाले जैसा है, लेकिन आपको क्या दिया गया है, ए और बी ये परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय मतलब जिनको बटे में लिख सकते हैं, जैसे कि ये 2/3, ठीक है, 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, जो p/q के रूप में हो, ठीक है। मतलब बटे में मतलब पॉइंट में भी आंसर आएगा इसमें, तो बहुत सारा हो सकता है ना, 0 और 11, 1 और 10, ये को भी जोड़ोगे तो 11 होगा, 2 और 9, 3 और 8, ठीक है, इस तरीके से। और पॉइंट में भी आएगा, यहाँ पे देखो पॉइंट में भी दिया गया। मतलब स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे होंगे और उसमें प्लस और माइनस भी आ जाएगा। तो ऐसी असंख्य जोड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, जब आपको परिमेय संख्या दे दी जाती है, ठीक है, जब आपको परिमेय दे दिया जाएगा तो ऐसे असंख्य संख्याएं आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
तो स्टूडेंट आगे बढ़ते, f यह अनंत समुच्चय है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, आपको नीचे दिया गया है संख्याओं में n, w, i, q, r, यह सारे समुच्चय अनंत समुच्चय। n प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, और उसके बाद q और r। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे दिया गया है सम समुच्चय। सम समुच्चय क्या होता है स्टूडेंट्स? समुच्चय ए के प्रत्येक घटक समुच्चय बी में और बी समुच्चय के प्रत्येक घटक समुच्चय ए में हो तो उन्हें हम सम समुच्चय कहते हैं। सम मतलब बराबर, यहाँ पे इक्वल साइड लिखा, मतलब दो समुच्चय बराबर कब होंगे? जब दोनों के घटक एक दूसरे में पूरी तरीके से होंगे, मतलब ए के घटक बी में होने चाहिए और बी के घटक ए में होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। ए के घटक क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 और बी के घटक क्या है? 2, 4, 6, 8, 10। ए के सारे घटक बी में है और बी के भी सारे घटक ए में, मतलब ए और बी कैसे समुच्चय हो जाएंगे? सम समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो एग्जाम्पल दिया गया है वो मैंने देखा है, उतने हार्ड नहीं है, तो ये सब आपको खुद देखना है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पे प्रश्न संग्रह 1.2 दिया गया। पहला सवाल है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय समान है और कौन से समान नहीं है? ये कारण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको कारण भी लिखना है कि ये कौन सा समुच्चय समान है और कौन सा समान नहीं है। तो स्टूडेंट्स, पहला जो सवाल है इसको हल करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपके लिए PDF बनाया है। और अब हम प्रश्न संग्रह 1.2 को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं PDF की ओर। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न संग्रह 1.2, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय समान है और कौन से समान नहीं, कारण सहित हमें लिखना है। तो सवाल पहला हल करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी सवाल आपको ऐसा आएगा, आपको क्या करना है? 3x - 1 बराबर 2 को बाहर निकालना है। ठीक है, 3x - 1 बराबर 2 को हमने बाहर निकाल दिया, अब इसको हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अगर समीकरण हल करना आता हो, ठीक है, अगर आपको समीकरण हल करना आता हो तो आपको पता होगा कि जब भी समीकरण में बराबर होता है उसके बाई ओर की चीज़ें अगर दाई ओर जाती है या दाई ओर की चीज़ें बाई ओर आती है तो उनका चिन्ह बदलता है। ठीक है, जैसे प्लस है तो माइनस होगा, और माइनस है और दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, और गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग होगा, और भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा बराबर के, तो वो गुणा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो -1 है, ठीक है, ये बराबर के, ठीक है, ये बराबर के बाईं ओर है। अगर मैं इसको दाईं ओर लेके जाऊँ तो -1 है, यहाँ पे आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा स्टूडेंट। 2 और 1 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 गुणा हो रहा है। ठीक है, अगर ये दूसरी ओर आता है बराबर के तो भाग होगा। ठीक है, तो ये 3 और 3 कट जाएगा, दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं एक बार में, तो x कितना आया? 1। अब x क्या था? ये जो घटक है वो समुच्चय a का घटक है। ठीक है, और a के अंदर क्या था? ये x का घटक था, मतलब x 1 आया तो a का घटक क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमें बराबर दिखाना है तो b और c के भी घटक देखने होंगे, तो इसके लिए हमने a का जो घटक था उसको मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब b का क्या सवाल है? समुच्चय b के घटक x इस प्रकार हैं कि x प्राकृतिक संख्या है, किंतु x न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त भाज्य संख्या है। स्टूडेंट्स, ऐसा सिर्फ एक ही संख्या है जो कि न भाज्य है, ना तो अभाज्य है, ना ही संयुक्त भाज्य है। ठीक है, वो है केवल एक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको बताना पड़ेगा केवल एक यही ऐसी संख्या है जो न तो अभाज्य है और न ही संयुक्त भाज्य संख्या है। ठीक है, तो x बराबर हमारा 1 आ गया, एक ही ऐसी संख्या। ठीक है, तो एक ये x क्या था? b का घटक था और x 1 है, मतलब b का घटक क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ये 2 लिख दिया हमने। अब a और b तो हमें बराबर दिख रहा है क्योंकि दोनों के घटक सामान्य है। ठीक है, अब c भी देखना पड़ेगा हमें। समुच्चय c के घटक x इस प्रकार है कि x प्राकृतिक संख्या है और x 2 से कम है। स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसी जाती है, और 2 से कम का है, मतलब सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 से कम यही है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, -1 ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 आता है। तो ठीक है, यहाँ पे c का घटक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हमने समीकरण 3 डाल दिया। तो 1, 2, 3 में देखो a का घटक 1 है, b का घटक 1 है और c का भी घटक 1 है। ठीक है, तो 1, 2, 3 से समुच्चय a, समुच्चय b तथा समुच्चय c यह समान समुच्चय है क्योंकि इनके घटक समान है जो कि 1 है। दूसरा सवाल है स्टूडेंट, a और b समान है, आपको ये बताना है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, a क्या है? सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, मतलब a ऐसी संख्याओं का समुच्चय है जो कि सम संख्या और जो अभाज्य संख्या भी है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो समुच्चय a का घटक क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है स्टूडेंट्स,
जो दूसरा सवाल है समुच्चय b के घटक x इस प्रकार है कि 7x माइनस 1 बराबर 13। तो यहाँ पे 7x माइनस 1 बराबर 13 को हमें बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमने बाहर निकाला, उसको हल करेंगे। ठीक है, बराबर की, ठीक है, बाईं ओर -1 है। ठीक है, अगर ये दाईं ओर जाता है मतलब बराबर की दूसरी ओर जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस था तो 13 और 1 14 होता है स्टूडेंट्स। 7 जो है वो गुणा हो रहा है, अगर बराबर की दूसरी ओर जाएगा तो ये क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, इस तरीके से भाग होगा। और 14/7 मतलब ये दोनों 7 के पहाड़ा में आते हैं, ये एक बार में आता है और ये 14 जो है वो 2 बार में आता है, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, x का मान 2 आ गया, मतलब x किसका घटक था, b का घटक था, तो b के घटक क्या हो गए, 2 हो गए। तो 1 तथा 2 से स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो a का भी घटक, ठीक है, a का भी घटक 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, a का घटक देखो 1 में कितना है, 2 है, और b का भी घटक कितना है, 2 है। तो 1 तथा 2 से समुच्चय a तथा समुच्चय b यह समान समुच्चय है, क्योंकि इनके घटक जो है वो समान है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला और दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय है, यह कारण सहित स्पष्ट करना है, कौन सा रिक्त है। ठीक है, ये आपको कारण के सहित बताना है। तो समुच्चय a के घटक स्मॉल a छोटा a यह इस प्रकार है कि यह 0 से भी छोटी प्राकृतिक संख्या है। स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 और ये 2, तो इसमें क्या कह रहा है, 0 से छोटी। प्राकृतिक संख्या में तो 0 ही नहीं होता, तो इससे छोटी संख्याओं का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन 1 से कम नहीं है, जो आपको गुण दिया गया है। ठीक है, आपको मैंने कहा था ना, कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं लेकिन 0 से तो छोटी नहीं होती। ऐसे समय में क्या होगा, ए जो होगा वो आपका खाली होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 से छोटी नहीं होती। ठीक है, ऐसे समय पे ए रिक्त समुच्चय होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा समुच्चय ए यह रिक्त समुच्चय है। दूसरा सवाल है, समुच्चय बी के घटक x इस प्रकार है कि x स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये निकाल करके हल करना है। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो x बराबर 0 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होगा और 0 का वर्गमूल 0। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 को कितने भी बार 0 से गुणा करोगे 0 ही मिलने वाला है, तो 0 का वर्ग भी 0 होता है, 0 का घन भी 0 होता है। ठीक है, इसका कितना भी घात दे दोगे वो 0 ही रहेगा, और कितना भी वर्गमूल लोगे तो 0 ही रहेगा। मतलब b जो है वो b के घटक x थे और x का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब b का घटक क्या हो गया, 0 हो गया। तो समुच्चय b के पास 0 ये घटक है, मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये एकल समुच्चय है। ठीक है, तो समुच्चय b यह रिक्त समुच्चय नहीं है, हमको यही बताना था कि वो रिक्त है कि नहीं। ठीक है, समुच्चय c के घटक x इस प्रकार है कि 5x - 2 बराबर 0। ठीक है, और जहाँ पर x यह प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये हल करने पर x का मान क्या आना चाहिए, प्राकृतिक आना चाहिए, और प्राकृतिक नहीं आएगा तो ये रिक्त समुच्चय होगा। हल करके देखते हैं, हमें हल कितना हिस्सा हमें हल करना है स्टूडेंट्स। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी ऐसा होता है तो हम ये बस ये हिस्सा को लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो -2 बराबर की इस तरफ है, अगर मैं इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाऊँ तो +2 होगा, तो 0 + 2 2 ही होता है। 5 जो x के साथ गुणा हो रहा है वो दूसरी तरफ आएगा तो भाग होगा, 2/5 होगा। 2/5 स्टूडेंट प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसको भाग करेंगे तो बिंदु में आएगा, पॉइंट में आएगा आंसर। ठीक है, तो 2/5 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन हमें क्या दिया गया, x क्या होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, परंतु x यह प्राकृतिक संख्या हमें दिया गया, दत्त लिखा है, मतलब दत्त मतलब दिया गया, तथा 2/5 जो आंसर आ रहा है वो तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर 2/5 आ रहा है, तो सी के अंदर 2/5 होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, जब तक वो प्राकृतिक नहीं होगा आपको नहीं लिखना है। मतलब सी क्या हो जाएगा, हमारा रिक्त समुच्चय होगा, हम सी के अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि वो कंडीशन के हिसाब से नहीं आ रहा, तो समुच्चय सी यह रिक्त समुच्चय है। सवाल चौथा, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय सीमित और कौन से समुच्चय अनंत है, कारण सहित लिखिए। आपको ये बताना है कौन से सीमित है और कौन से समुच्चय अनंत है। ठीक है, पहला सवाल है, समुच्चय ए के घटक x इस प्रकार है कि x यह 10 से छोटी संख्या है और x यह प्राकृतिक संख्या है। 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या स्टूडेंट क्या होगा, 1 से लेकर 9 यही होगा। तो सबसे पहले हम इसको सूची पद्धति से लिखेंगे, a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा लिख दिया। समुच्चय ए के घटकों की गिनती सीमित है, इसको हम गिन सकते हैं, इसलिए समुच्चय ए यह सीमित समुच्चय है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल दिया है, समुच्चय बी के घटक y इस प्रकार है कि y जो है वो -1 से छोटी संख्या है और y यह पूर्णांक संख्या है। स्टूडेंट्स, -1 से छोटी संख्या आपके दिमाग में आया होगा, -1 से छोटी संख्या मतलब आपको -1 से छोटी संख्या मतलब आपको 0 लेना है, 1 लेना है, नहीं ये सब नहीं है। 0 तो बड़ा है ना, क्योंकि वो
कुछ नहीं है, ठीक है। और 1 भी -1 से बड़ा है क्योंकि वो प्लस में है, ठीक है। तो -1 से बड़ी संख्याएं क्या क्या होंगी, आपको बड़ी लेना है, छोटी नहीं लेना है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे आपको क्या लेना है, y जो है वो आपका -1 से छोटा है, ठीक है। -1 से छोटी संख्या कौन सी होती है, -2, -3, -4, -5। और यहाँ पे आपको नहीं कहा है कहाँ तक जाना है, इसीलिए ये अनंत है, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है कि -10 तक जाना है, -11 तक जाना है, ठीक है। तो समुच्चय बी के घटकों को गिना नहीं जा सकता, इसलिए समुच्चय बी यह सीमित समुच्चय नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा सवाल आपको दिया गया है, सी आपकी पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है। आप अभी 9वीं में हो, 9वीं की क्लास में कितने बच्चे हैं आप गिन सकते हो ना, ऐसा तो नहीं है ना आप गिनने जाओगे तो बढ़ते जाएंगे अचानक, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या गिनी जा सकती है, कोई भी कक्षा के, सिर्फ 9वीं के ही नहीं। तो समुच्चय सी यह सीमित समुच्चय है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके गाँव के निवासियों का समुच्चय, ठीक है, आपके गांव के व्यक्ति जो है निवासी है उनको गिना जा सकता है ना, ठीक है। आपने भी देखा होगा जनगणना होती है तो गिनती की जा सकती है हमारे देश में कितने लोग हैं, ऐसे ही गांव के भी लोगों को गिना जा सकता है। तो किसी गांव के निवासियों की संख्या गिनी जा सकती है, इसीलिए दिया गया जो समुच्चय है वो सीमित समुच्चय होगा। प्रयोगशाला के उपकरणों का समुच्चय, ठीक है। प्रयोगशाला में जो उपकरण होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, फ्लास्क होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम गिन सकते हैं ना, तो प्रयोगशाला के उपकरणों को गिना जा सकता है, इसलिए दिया गया समुच्चय सीमित समुच्चय, ठीक है। आपके गांव के निवासियों का समुच्चय, अरे ये तो रिपीट हो चुका है इसलिए यहाँ पे खाली है, ठीक है। छठवां सवाल देखते, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ पे कहीं दिया गया है क्या कहाँ तक लेना है कहाँ तक नहीं लेना है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत होती है। तो यहाँ दिए गए समुच्चय में सीमा नहीं दी गई है, कहाँ तक लेना वो नहीं बताया गया हमें, यह गिना नहीं जा सकता, यह अनंत है, ठीक है। तो दिया गया समुच्चय असीमित समुच्चय है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, स्टूडेंट यहाँ पे भी नहीं आपको लिमिट दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं बता सकते कि ये कहाँ तक है, दिए गए समुच्चय में सीमा नहीं दी गई है, कितने से छोटा है कितने से बड़ा वो नहीं दिया गया, यह गिना नहीं जा सकता, इसीलिए दिया गया समुच्चय जो होगा वो असीमित समुच्चय है। स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही बारीकी से आपको बताया प्रश्न संग्रह 1.2 और 1.2 के ऊपर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, जो आपको उदाहरण दिया गया हल करके, वो आपको खुद देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के लिए।